वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3, ठीक है। और ये है क्लास 12 का। तो क्लास 12 का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ाया है और वो प्लेलिस्ट में बना हुआ है अलग से कि इंग्लिश बिहार बोर्ड का 12th का प्लेलिस्ट है। तो आप उस प्लेलिस्ट को देखेंगे और उसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को अच्छे से पढ़ेंगे। उसका मैंने क्वेश्चन आंसर भी कराया है और नोट्स भी मैंने आपको बोला है कि नोट्स भी बना लेना है। तो वो सब काम आप पहले कर लेंगे। अब इस चैप्टर में देखते हैं। इस चैप्टर का जो नाम है वो है ए पिंच ऑफ स्नफ। तो जानते हैं स्नफ का मतलब क्या होता है? स्नफ का मतलब हो गया जैसे कि लेना, जैसे टेक करना। उस जैसे कि होता है ना, जैसे अब गुटखा जब खैनी कोई खाता है तो खैनी देखते हैं, थोड़ा सा खैनी लेता है और ऐसे ऐसे खैनी लेने के बाद ऐसे ऐसे करके फिर देखते हैं थोड़ा सा चुटकी में रखता है। चुटकी में रखने के बाद मुंह के पता नहीं किस कोने में जाके रख लेता है खैनी। तो बिल्कुल वही है इस चैप्टर का नाम, वही मतलब है। पिंच का मतलब होता है एकदम थोड़ा सा, थोड़ा सा। जैसे एक डायलॉग भी है कि एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो ये जो चुटकी होता है ना, अब सिंदूर तो थोड़ा सा लगाया जाता है ना, पूरा भर के तो नहीं लगाया जाता। तो पिंच का मतलब भी होता है थोड़ा सा, जरा सा, एकदम जरा सा। और स्नफ का मतलब होता है गुटका, गुटका या खैनी। तो गुटका और खैनी कितना खाया जाता है? अब ऐसा थोड़ी है कि उसको भर आप थाली भर के खा रहे हैं और पूरा का पूरा कप भर के, कटोरा भर के खा रहे हैं। उसको तो बहुत ज़रा सा लिया जाता है ना। तो इसी से आया है चैप्टर ए पिंच ऑफ स्नफ। पिंच मतलब एक थोड़ा सा, चुटकी भर। क्या? स्नफ। स्नफ मतलब गुटका। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत मज़ा आएगा आपको। इस चैप्टर के राइटर का नाम है मनोहर मालगोनकर। तो याद रखेंगे, राइटर का नाम पूछा जाता है तो राइटर का नाम है मनोहर मालगोनकर। अब देखिए क्या है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इसमें बताया गया है मनोहर मालगोनकर, जिनका बर्थ, जन्म कब हुआ है तो 1913 में। इज़ अ वेल नोन नॉवलिस्ट, जाने माने क्या है, नॉवलिस्ट है, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी छोटी कहानियाँ के लेखक हैं। विद ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट। और इनके मतलब इनका जो कार्य है, इन्होंने जो लिखा है उसके लिए कम से कम 25 पब्लिकेशन इनके नाम पे है। मतलब बहुत सारा पब्लिकेशन मतलब होता है जो छापता है, किताबें छापने वाला हाउस, जहाँ जाके हम अगर कुछ लिखते हैं, शायरी लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, तो अगर उसको हम जाके एक जगह इकट्ठा करके किसी इंडस्ट्री, किसी फैक्ट्री में देते हैं तो वो क्या होता है, वहाँ से वो खुद से छाप देता है, तो पूरा का पूरा एक बुक बना देता है। तो पब्लिकेशन, तो इनके नाम पे 25 पब्लिकेशन है। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम। इनका जो इम्पॉर्टेंट काम है जो इन्होंने लिखा है, किया है, वो है डिस्टेंट ड्रम, याद कर लेंगे। द प्रिंसेस, ए बेंट इन द गंगास एंड ए बॉम्बे वी वेयर। ये सब इनके इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स है जो इन्होंने लिखा है, नॉवेल्स है, बुक्स है। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, एक छोटा सा ये जो कहानी यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, ए पिंच ऑफ स्नफ, टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, इज़ फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। ये जो कहानी है ये लिया गया है जैसे कि आज के, जब कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, जो समय अभी आपके साथ बीत रहा है, तो उस समय को देखते हुए जो हमारे इंडिया के, भारत के जो छोटे कहानियों में से लिया गया है पिंच ऑफ स्नफ, जो कि किन के द्वारा लिखा हुआ है तो मनोहर मालगोनकर द्वारा लिखा गया है। और ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में आपको पूरा मिलेगा, क्या मिलेगा, एडवेंचर मिलेगा, एकदम मज़ा आएगा। एडवेंचर का मतलब होता है रोमांच मिलेगा। विट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इस स्टोरी को नहीं कहते हैं कि एकदम दिमाग लगा के बुद्धिमानी से लिखा गया है इस चैप्टर को। तो इसमें आपको इंटेलिजेंस भी दिखेगा और रोमांच भी दिखेगा। The reader's excitement is built up through the accuracy and the profound comedy of मालगोंकर narrative। और आपका जो रीडर इस चैप्टर को जो पढ़ेंगे, इस चैप्टर को जो समझाएंगे, जैसे मैं हो गई टीचर या आप हो गए स्टूडेंट, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप में एक्साइटमेंट खूब बना रहेगा। मतलब आपको भी खूब आनंद आएगा, खूब मज़ा आएगा, क्योंकि जिस तरीके से
मालगुनकर जी ने इस कहानी को बताया है, ये है इनका पिक्चर, उसको पढ़ के सुन के आपको बहुत हंसी आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं स्टोरी क्या है। पहले है ये है ओरली करना है, वर्बली। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, डू गेस्ट विजिट योर हाउस फ्रिक्वेंटली? क्या आपके घर मेहमान अक्सर आते हैं? फ्रिक्वेंटली का मतलब अक्सर आना। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू देम? और आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो आपको ये बताना है कि आपके घर मेहमान हमेशा आते हैं, अगर आते हैं तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू लाइक ऑल ऑफ देम इक्वली? क्या आपको वो हमेशा एक तरह से हमेशा पसंद होते हैं? अब जैसे ये पूछ इसलिए रहा है क्योंकि इस चैप्टर में बताया गया है एक गेस्ट के बारे में जो इस कहानी में आप पूरा पढ़ने वाले हैं। तो मान के चले कि आपके घर अगर आपकी बुआ आ गई, ठीक है, तो आपको क्या लगता है? आप बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते, आपको बहुत मज़ा नहीं आता, आपको टेंशन हो जाता है कि अरे बुआ आ रही हैं, अब काम बढ़ जाएगा, अब उनकी खातिरदारी करनी पड़ेगी, कब जाएंगी बुआ? बुआ आएंगी तो कहेगी बाबू ये ले आओ, बाबू ये लेते आओ, वो कर दो, ऐसा कर दो, ये बना दो। तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। लेकिन यही बुआ किसके लिए? आपके पापा के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि उनकी बहन है, तो पापा तो बहुत खुश होंगे। वो तो चाहेंगे कि जाओ बेटा बुआ के लिए ये लेके आओ, ये कर दो, वो कर दो, पैर दबा दो। क्यों? तो पापा को इसलिए अच्छा लग रहा है उनका आना क्योंकि वो उनकी क्या है? भाई है, वो उनकी बहन है। और आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आपको लग रहा है काम बढ़ जाएगा। लेकिन यही चीज़ जब आपकी फ्रेंड आ जाए, दोस्त आ जाए, तो आपको मज़ा आता है ना कि अरे दोस्त आ रही है, खूब बातें करेंगे, मैगी बना के खाएंगे, खूब सारे गप्पे हाँकेंगे, खूब डांस करेंगे, खूब चाय वाय पियेंगे। तो उसमें आपको बर्डन नहीं लगता, हेडेक नहीं लगता। आपको लगता है आएगी तो एकदम मेरी जैसी तो है, एकदम मेरे घर को अपना घर समझेगी, आराम से रहेंगे, कोई दिखावा और कोई मुझे ज़बरदस्ती का काम नहीं करना होगा, मिलके बनाएंगे, मिलके खाएंगे, खूब इंजॉय करेंगे। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो गेस्ट आते हैं क्या आप उनको हमेशा पसंद करते हैं? हाउ ऑफन डू यू इंटरटेन योर गेस्ट ग्लैडली? आप कब कब अपने गेस्ट को बहुत आनंद से उनका स्वागत करते हैं? तो डिपेंड करता है, अगर एक दिन के लिए आ रही हैं तो कर देते हैं अच्छे से स्वागत। अब पता चला 5 दिन के लिए आ रही है तो वही स्वागत में क्या हो जाता है? कमी हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 3, एट टाइम्स यू मे हैव टू वेलकम अ गेस्ट whom you don't like much। कभी कभी ऐसा होता है कि वो समय में गेस्ट आते हैं जिस टाइम आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अब जैसे कि हो सकता है एग्ज़ाम, हो सकता है कि आप बाहर निकल रहे हो और उसी टाइम कोई आ जाए, तो कितना मूड ख़राब हो जाता है। तो हाउ डू यू डू दिस? तो आप फिर क्या करते हैं? तो आपको ये बताना है। अब देखिए चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी गुटका या गुटका लेना, थोड़ा सा गुटका लेना। अब देखिए पैराग्राफ 1 है, बोल रहा है मदर्स अनाउंसमेंट सुक मी, नानू काका इज कमिंग सी सेड। माँ का जो अनाउंसमेंट था, माँ ने जो अनाउंस किया कि नानू काका आ रहे हैं, सी सेड उन्होंने कहा, मेरी माँ ने कहा कि नानू काका आ रहे हैं। इसका जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था उसने मुझे ये चीज़ हिला दिया। मतलब ये बात मेरी माँ ने कहा कि नानू काका आ रहे हैं और ये बात सुनकर मैं क्या हो गया? पूरा का पूरा हिल के रह गया। अब सेकंड पैराग्राफ, ओ माई गॉड आई सेड, मैंने कहा ओ माई गॉड, couldn't we send him a wire saying we are leaving that I am transferred or something। तो कह रहे हैं जो बेटा है, मतलब माँ अपने बेटे को बोली कि नानू काका आ रहे हैं, तो वो बोला, वो मतलब एकदम सूख का मतलब एकदम हिल जाना कि क्या, कौन आ रहे हैं? तो मैंने कहा ओ माय गॉड, ठीक है, मैंने कहा, और फिर मैंने ये भी बोला क्या हम उनको वायर मतलब हो गया लेटर लिख के नहीं बता सकते हैं कि हम लोग घर छोड़कर जा रहे हैं या मेरा ट्रांसफ़र हो गया है कहीं किसी और जगह कि हम घर से कहीं दूर जा रहे हैं, कि हम नानू काका को लेटर नहीं लिख सकते फटाफट मम्मी कि हम कह रहे हैं हम बाहर जा रहे हैं, हम घर से अभी बाहर जा रहे हैं, या फिर आप ये लिख दीजिए कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। 3, नो डियर, तो माँ कहती है नहीं बाबू ऐसा नहीं कर सकते हम। मदर सेड ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वो तो ऑलरेडी क्या ट्रेन पे बैठ चुके होंगे। बिसाइड्स, इसके अलावा, सी एडेड रीएश्योरिंगली, ही सेज ही कैन नॉट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 or 3 days। फिर माँ उनकी बोल रही है कि इसके अलावा कि वो ट्रेन पे तो बैठ चुके होंगे, और माँ ये भी कह रही है
अश्योर कर रही है, भरोसा दिला रही है कि वो ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन ही रुकेंगे बेटा, तो तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ, व्हाट ही इज़ कमिंग टू दिल्ली इन दिस हीट, वो दिल्ली क्यों आ रहे हैं इतनी गर्मी में, क्या ज़रूरत है उनको दिल्ली आने का। इसका मतलब वो लोग दिल्ली रहता है, तो दिल्ली आ रहे हैं, तो वही वो बोल रहा है उसका बेटा अपनी माँ को कि इतनी गर्मी में क्या आने का ज़रूरत है, दिल्ली क्यों आ रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर, तो माँ बोल रही है वो किसी मंत्री से मिलने आ रहे हैं। तो कह रहा है व्हाट, क्या, डैट मीन्स ही विल बी हेयर फॉर वीक्स, इसका मतलब तो वो कुछ हफ्ता तक यहाँ रुकेंगे। अब कोई मंत्री से क्या कोई 2-3 दिन में मिल के चला जाता है, नहीं। उसकी माँ बोली 2 से या 3 दिन रुकेंगे। तो कह रही है, इनका बेटा पूछ रहा है कि वो आ क्यों रहे हैं, तो उनकी माँ बोली कि किसी मंत्री से मिलने आ रहे हैं। तब बेटा कह रहा है व्हाट, नहीं 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 नहीं, तब तो वो 2 से 3 दिन नहीं रुकेंगे, तब तो वो पक्का है कि वो 1 हफ्ता तक रुकेंगे। मिनिस्टर डू नॉट सी पीपुल फॉर वीक, मंत्री लोग तो 1 हफ्ता तक लोगों को देखता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, मंथ तक नहीं मिलता है, कि 1 महीने तक नहीं मिलता है। मंत्री बोल देगा कल मिलना है तो समझिए 1 महीने बाद मिलेगा वो। ओ माय गॉड, अब उसका बेचारा बेटा बार बार सर पकड़ लिया कि ओ माय गॉड अब क्या होगा, अब क्या होगा। 7, इफ़ योर नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम। उसकी माँ बोल रही है कि अगर नानू काका, तुम्हारे जो नानू काका हैं, वो अगर किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी न किसी तरह से मैनेज करके मिल ही लेंगे, मतलब वो किसी न किसी तरह से जुगाड़ कर लेंगे और नानू काका से मिल ही लेंगे। मदर सेड, माँ ने कहा एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, चाहे वो दिन हो या रात हो, वो मंत्री से मिल लेंगे। पैराग्राफ 8, मदर हैज़ ऑलवेज बिन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। अब कह रहा है उनका बेटा कि माँ लोग जो होती है ना, हमेशा अपने साइड के, अपने परिवार के लोगों के साइड के लिए बहुत वफादार होती हैं। अब जैसे कि क्या, माँ का कौन आया है, नानू काका कहने का मतलब मामा आए हैं। जो माँ है, ये माँ, ये जो मदर है, ये लड़की नानू काका की क्या है, बहन है। तो नानू काका क्या है, भाई है। तो नानू काका इस लड़के का क्या है, मामा लगेंगे। इसीलिए बेचारी माँ जो है बहुत पक्ष ले रही है कि नहीं नहीं, नानू काका को आने दो ना, उनका मन है, वो मंत्री जी से मिल लेंगे, वो किसी ना किसी से रास्ता निकाल लेंगे। तो वही इनका बेटा बोल रहा है कि माएँ जो होती हैं, उनके साइड से, इनके परिवार वाले से अगर कोई आते हैं तो कितना वफादार रहती है, कितना साइड लेती हैं उसका, कितना पक्ष लेती हैं। एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज़ हर ब्रदर, और यहाँ तो नानू काका क्या है, उनके भाई हैं, तो और पक्ष ले रही हैं। आई ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, और मुझे, मेरी बात कर ले तो ये जो मिनिस्टर होता है ना, मंत्री संतरी, मुझे ठीक नहीं लगता। मतलब कि मुझे बहुत डाउट हो रहा है, मुझे बहुत शक हो रहा है कि ये मंत्री वगैरह मिलेंगे भी नानू काका से, नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, तो मुझे ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोवेशन and as such trained to regard minister as being 2 steps higher than God, the secretaries being just 1 step higher। अब कह रहा है कि ये जो आई यहाँ पे कौन है, जो बेटा, माँ का जो बेटा है वो आई है यहाँ पे। तो कह रहा है मैं अंडर सेक्रेटरी हूँ, मतलब सेक्रेटरी के नीचे काम करने वाला। तो सेक्रेटरी सचिव हो गया, तो सचिव के नीचे काम करने वाला मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मतलब मैं काम वहाँ करता हूँ। ऑन प्रोवेशन, और प्रोवेशन पीरियड पे हूँ। प्रोबेशन का मतलब होता है जब आपको नई नई नौकरी लगती है तो आपको 6 मंथ, 6 महीने के लिए क्या दिया जाता है, एक तरह से सीखने का टाइम दिया जाता है कि आप 6 महीना अच्छे से काम करेंगे तो आपको परमानेंट हमेशा के लिए रख लिया जाएगा, और 6 महीना में कुछ इधर उधर करेंगे तो आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है। तो वही बोल रही है कि आई एम अंडर सेक्रेटरी, मैं तो सचिव के अंदर काम करता हूँ, सचिव के नीचे काम करता हूँ, और वो भी प्रोबेशन में। एंड अ सच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर एज बीइंग 2 स्टेप, और मुझे जहाँ तक पता है कि ये जो मंत्री लोग होते हैं ना, वो 2 स्टेप हायर है गॉड से, मतलब कि ये गॉड है, भगवान है, और इसे 1 स्टेप यहाँ और 1 स्टेप यहाँ, तो यहाँ मंत्री लोग बैठते हैं, मतलब भगवान फिर भी नीचे है लेकिन मंत्री का ओहदा देखिए 2 स्टेप ऊपर है। द सेक्रेटरी इज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर। आप देखिए, और जो सचिव लोग हैं वो तो और 1 स्टेप हायर है। जैसे मान के चलिए यहाँ भगवान का ओहदा है तो मंत्री लोग अपने आप को 2 स्टेप ऊपर मानते हैं, यहाँ ये मिनिस्टर हो गया, ठीक है। और इससे और 1 स्टेप ऊपर सेक्रेटरी लोग होता है कि वो अपने आप को इतना ज़्यादा क्या महान मानते हैं।
तो क्योंकि वो काम करता है अंडर सेक्रेटरी में, मतलब अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पे, तो उसको अंदाज़ा है उसके बेटे को कि ये जो मंत्री है, सचिव लोग हैं, अपने आप को क्या समझते हैं, मतलब अपने आप को भगवान से बड़ा भी समझते हैं। 9. आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। मैं प्लेटफॉर्म पे इंतज़ार कर रहा हूँ कि ट्रेन कब आएगी, ट्रेन अब आएगी, ट्रेन जब आएगी। नानू काका स्टूड इन अ डोर वे ऑफ ए सेकेंड क्लास कैरेज। नानू काका खड़े थे डोर वे, मतलब गेट के पास, वो भी कहाँ, सेकेंड क्लास कैरेज, मतलब कि सेकेंड क्लास में ट्रेन की बोगी में इनका क्या था, रिजर्वेशन था, तो ये सेकेंड क्लास से आ रहे थे और ट्रेन के गेट पे खड़े थे नानू काका। ए स्ट्राइकिंग फिगर, एकदम फिगर जो था, मतलब उनका जो पर्सनालिटी था, उनका जो पूरा का पूरा देखने में वो एकदम लग रहे थे यार चमक रहे हैं, दूर से दिख रहे थे मेरे नानू काका। वाइट हेयर्ड, सफ़ेद कलर का बाल था उनका, विथ एन इम्प्रेसिव मॉस्टैच, और मूछें भी एकदम तगड़ी थी, बहुत एकदम शानों वाली मूछें थी। ही स्टिल वेयर्स द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट, वो अभी भी ओल्ड फैशन, पुराने फैशन वाले नी लेंथ का, घुटने तक का क्या पहनते थे, ब्लैक कोट पहनते थे, काला कोट। तो अभी भी पुराने तरीकों का, पुराने फैशन का नी तक का काला कलर का कोट पहनते थे। एंड द रेड सिल्क पगड़ी, और लाल सिल्क, सिल्क मतलब कि ये बोले सिल्क को हिंदी में क्या बोलेंगे, रेशमी, रेशमी लाल कलर का पगड़ी पहनते थे, ठीक है। ऑफ द डिकेनी ब्राह्मण, और किस फैमिली का, डिकेनी ब्राह्मण फैमिली का रेड कलर का वो क्या पहनते थे, पगड़ी पहनते थे, जो कि रेशम से बना हुआ होता था। तो डिकेनी ब्राह्मण एक तरह से खानदान है, तो इस खानदान में जैसे लोग पहनते होंगे ना पगड़ी रेशम का, एकदम शानदार चमकने वाला, तो उसी तरीके से मेरे नानू का भी पहने हुए थे, और एकदम देखने में लग रहा था कि भाई कोई आया है ऐसा। एंड ड्रैप्स ए वाइट अंगोछा, और सफ़ेद कलर का अंगोछा लगाए थे। अंगोछा का समझ लीजिए मतलब गमछा भी डाले थे सफ़ेद कलर का। अराउंड हिज शोल्डर, मतलब अपने कंधे पे सफ़ेद कलर का कंधा भी था, मतलब सफ़ेद कलर का गमछा भी था, ठीक है, अंगोछा। अब 10 देखिए। एज आई वेंट अप, जैसे ही मैं आगे बढ़ा गया, ही हैंडेड मी अ बास्केट, उन्होंने मुझे बोला, बास्केट दे दिया, ये लो बास्केट पकड़ो, टेक दिस आउट, इसको पकड़ो और ले चलो, क्विक, जल्दी इस बास्केट को निकालो, बास्केट मतलब टोकरी को लो और चलो यहाँ से। ही विस्पर्ड, उन्होंने फुसफुसाया, मुझे कहा कि ये लो बास्केट, चलो यहाँ से। आई टक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म, मैंने उस बास्केट को अपने आर्म्स, बाह जो होता है उसके अंदर दाब लिया। एंड टर्न, उसके बाद मैं लौटा, only to bump into an enormous Marwari woman who had her head covered in a burqa। जब मैं बास्केट को अपने हाथ के नीचे दबा के निकल रहा था, तो पता है इतना ज़्यादा वहाँ पे क्या था, भीड़ था, कि मैं उस भीड़ से बचते बचाते एक मरवारी वुमेन, मरवारी क्या होता है, मरवारी क्या है, एक तरह से जैसे कि लोग होता है ना, बनिया हो गया, पठान हो गया, सिख हो गया, इस तरीके से कम्युनिटी है, समुदाय लोग हैं, तो मरवारी वुमेन महिला जो थी उससे मैं जाके टकरा गया। अब मैं निकल रहा था, प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ होता है, नानू काका ने मुझे बास्केट दे दिया कि लो और चल निकलो यहाँ से। मैं लेके जैसे ही जा रहा हूँ भीड़ में, तो मैं टकरा गया। इनॉर्मस मतलब एकदम बड़ी विशाल देखने वाली मरवारी महिला से मैं टकरा गया। हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुरका, जिसने अपना सर बुरका से ढका था, उसका सर है ना बुरका से ढका हुआ था। बट माई अपॉलजीज वेयर ड्राउंड बाई द स्ट्रेंज साउंड इमेंटिंग फ्रॉम द बास्केट, लेकिन मेरा ध्यान मरवारी महिला पे ज़्यादा नहीं गया और बुरका पहना था उस पर नहीं गया, मेरा ध्यान तो उस पर गया कि मेरे बास्केट से कुछ अजीब सा साउंड, आवाज़ निकल रहा था, मेरे बास्केट से कुछ अजीब सा आवाज़ निकल रहा था। तो उस मैं मरवारी महिला को सॉरी बोल पाता है, अपॉलजी दे पाता, माफ़ी मांग पाता, तो उससे मेरा दिमाग भटक गया और मेरा दिमाग चला गया कि मेरे बास्केट से ये अजीब सा आवाज़ कहाँ से आ रहा है। द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज्ड किटन, और लग रहा था कि बास्केट में कोई किटन मतलब छोटी सी बिल्ली है जो उस चीज़ से निकलने के लिए एकदम बेताब हो रही है और इसीलिए आवाज़ कर रही है। स्पिट्स स्प्रूच मियाओ मियाओ मियाओ, किटन थी, मतलब उस बास्केट के अंदर कौन थी, एक बिल्ली थी और बिल्ली उस बास्केट से निकलने के लिए बेताब हो रही थी और इसीलिए अजीब सा आवाज़ निकाल रही थी। नानू काका क्या लेके आए थे, दिल्ली अपने साथ बिल्ली को लेके आए थे।
12 आई डक्ड एंड रैन, मैं अपने आप को नीचे झुका के उस भीड़ से निकला और दौड़ा। एंड मिंगल्ड विद द क्राउड, और भीड़ में फिर आगे जाके भीड़ से मिल गया। एंड स्क्विच्ड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ ए सिख मैरिज पार्टी, और जैसे ही मैं उस भीड़ से बाहर निकलने की कोशिश किया और उस भीड़ से निकला तो मैंने खुद को, ऐसे नहीं होता स्क्विज्ड, मतलब इतना भीड़ था कि मैं ऐसे दब गया। जैसे आप भीड़ में देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है तो आपकी राइट साइड से, दाएं साइड से, बाएं साइड से, सामने से, पीछे से, चारों तरफ से लोग होते हैं, ऐसे लगता है नारंगी की तरह आपको दबा दिए हैं। तो उसी तरीके से मुझे भी फील हो रहा था। और उस भीड़ से निकलते ही मैं कहाँ मिला, मैं कहाँ खुद को पाया, तो सिख मैरिज पार्टी, किसी सिख का शादी के पार्टी में मैं पहुंच गया था। ठीक है, अब देखें, नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग। अब नानू काका हमको बोले बास्केट निकल लिख लो, और हम निकले भी, बुर्का महिला से टकराए भी, देखने में भारी भरकम थी, उसको हम सॉरी भी नहीं बोल पाए, हमको अजीब तरह से आवाज़ सुनाई दिया बास्केट से। फिर देखे तो उसमें किटन थी, बिल्ली थी। मैं किसी तरह से वहाँ से निकला, फिर अपने आप को सिख मैरिज पार्टी में पाया, और नानू काका अभी तक आए नहीं। वाह। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी, जो स्टेशन था, स्टेशन का जो चौराहा था, जगह था, वो पूरी तरह से खाली हो गया था। एंड द लास्ट टांगा हैड गॉन व्हेन ही इमर्ज, और जो अंतिम टांगा था, बैलगाड़ी था, जब तक नानू काका आते ना तब तक वो भी चला गया था। एस्कॉर्टेड बाय अ फाउनिंग टिकट इंस्पेक्टर, अब नानू काका आ रहे हैं तो पता है एक टिकट काउंटर बोल रही हूँ, मतलब कि जो टिकट इंस्पेक्टर होते हैं, जो टिकट वगैरह देते हैं या टिकट चेक करते हैं कि आपके पास है कि नहीं है, आप बिना टिकट के तो नहीं घूम रहे। तो मैंने देखा कि नानू काका एक तो लेट से आए, लास्ट टांगा भी चला गया, और आ रहे हैं किसके साथ, तो टिकट इंस्पेक्टर के साथ आ रहे हैं। अब फाउनिंग टिकट इंस्पेक्टर, ऐसे लग रहा था जैसे कि ये जो टिकट इंस्पेक्टर है नानू काका का दोस्त है, उस तरीके से खुशी और एकदम गले मिलते और हंसते हुए आ रहे हैं। 14 नो रूम इन द थर्ड क्लास, अब नानू काका कह रहे हैं कि जगह ही नहीं था, कोई रूम नहीं था। कहाँ, थर्ड क्लास में, थर्ड क्लास में कोई रूम ही नहीं मिला मुझे। एंड दे वुड नॉट इशू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन, और मुझे बिना रिजर्वेशन के सेकेंड क्लास का तो टिकट मिलता नहीं। एक चीज़ ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए, नानू काका ने टिकट लिया था थर्ड क्लास का, और मैंने बताया ऊपर कि वो सेकंड क्लास के गेट के पास खड़े थे। और नानू काका बोल रहे हैं कि सेकंड क्लास से आने के लिए उनके पास क्या था, टिकट का रिजर्वेशन ही नहीं था, टिकट ही नहीं लिया था, तो उस सेकंड क्लास के गेट के पास कैसे आए थे। तो नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी, अब वो आके मुझे ये सब बता रहे हैं। हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट, तो कह रहे हैं कि मुझे ना थर्ड क्लास टिकट पे सेकंड क्लास में चढ़ना पड़ा। अब देखें, कह रहे हैं जैसे कि कितना मजबूरी है, जबकि वो पता है शौक से जानबूझ के चढ़े होंगे अपना एकदम रुतबा दिखाने के लिए। बट इट वॉज ऑल अरेंज क्वाइट एमिकबली, कह रहे हैं कि ये जो पॉसिबल हो पाया है कि मेरे पास थर्ड क्लास का टिकट था, लेकिन मैं आराम से सेकंड क्लास में आ गया और बिना रिजर्वेशन के, मुझे किसी ने नहीं रोका, तो ये इसलिए हो पाया है, ये सब बहुत आराम से हो पाया है, मतलब कि मुझे कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। एमिकेबली का मतलब होता है एकदम दोस्तीपूर्ण, कहीं कोई कठिनाई नहीं होना, आराम से होना। सच अ नाइस यंग मैन, कितना बढ़िया आदमी है। द टीसी, तो कौन, टीसी टिकट चेकर, जो टिकट चेक करता है वही टिकट इंस्पेक्टर, कितना बढ़िया, कितना भला आदमी है, नानू काका कह रहे हैं। यू सॉ हाउ ही इवन केम राइट आउट विथ मी, तुमने देखा कि कैसे मेरे साथ आ रहे थे वापस, सो डैट देयर शुड बी नो ट्रबल, वो ऐसे आ रहे थे जैसे कि मेरे को कोई दिक्कत हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तुम देखे होगे कैसे हम लोग एकदम अच्छे से बढ़िया से दोनों लोग आ रहे थे। द किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल फ्री, और ये जो किटन है, बिल्ली है, बिल्ली का जो बच्चा है वो फ्री में आया है, उसमें कोई पैसे वैसे नहीं लगा है। हाउ इज़ इट, कैसा लगा तुमको बेटा, पूछ रहे हैं उसके मामा जी। 15 वेरी क्वाइट आई सेड, मैंने बोला वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। परहैप्स इट इज़ डेड आई थॉट होपफुली, नानू काका पूछे जो किटन है, अब उसके बारे में पूछ रहे हैं कि बिल्ली ठीक है ना, वो तो फ्री में आ गई है, अब वो कैसी है, हाउ इज़ इट, वो कैसी है। तो कह रहा है जो भतीजा है, भांजा है, कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है बिल्ली आपका। लेकिन मन मन क्या सोच रहा है, वो मना रहा है कि भगवान करता काश वो मर गया हो, डेड हो गया होता। 16 देखें,
वी गॉट इन टू द कार, हम कार में बैठे, गाड़ी में बैठे। एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इन टू सेकेंड गियर, जैसे ही मैं दूसरा गियर बदलने ही वाला था, गियर मतलब जिसे स्पीड बढ़ाया जाता है, जैसे ही मैं दूसरा गियर लेने वाला था, नानू काका आस्क्ड, उन्होंने पूछा, वेन हैव यू अरेंज फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, तुम कब अरेंजमेंट करोगे, तुम कब व्यवस्था करोगे मंत्री से मिलने के लिए, पूछ रहे हैं अपने नीस से, ठीक है, नेफ्यू से पूछ रहे हैं कि तुम मेरा अरेंजमेंट मंत्री से मिलने के लिए कब कर रहे हो। कांट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 days, कह रहे नानू काका मैं 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, 3 एट मोस्ट। 17 देखें, इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस, अब वक्त आ गया था कि खुल के बात करना चाहिए, ठीक है। लुक अंकल, कह रहे देखिए अंकल, देखिए मेरे मामा। आई सेड, मैंने कहा, आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी, मैं छोटा मोटा नौकर हूँ, मतलब सचिव के नीचे मैं काम करता हूँ, ऑन प्रोबेशन, वो भी प्रोबेशन पीरियड में। एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब इज़ वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज़ विद मिनिस्टर, और ये मेरे नौकरी से बहुत पड़ेगा बात है, मतलब मेरे लिए आसान चीज़ नहीं है कि मैं जाके मंत्री से पूछ लूँ कि आपका इंटरव्यू मेरे अंकल जी के साथ, मेरे मामा जी के साथ कब हो सकता है, तो ये मेरा नहीं है काम, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं छोटा मोटा नौकर हूँ, ठीक है। 18 देखें, ओ नानू काका सेड, नानू काका ने कहा, ओह आई रेदर होप्ड, ओ आई सी, नहीं मुझे लगा था तुम कर लोगे, चलो कोई नहीं। वेल नेवर माइंड, कहते चलो कोई बात नहीं। ही टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, उसने, नानू काका ने क्या किया, ए टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, जो चैप्टर का नाम है, गुटका, थोड़ा सा गुटका निकाला, ब्रश्ड हिज फिंगर्स डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा। अब देखते हैं, खैनी खाने के बाद मलते हैं, मलने के बाद मुंह में डालते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, अब मुंह में डालने के बाद थोड़ा बहुत हाथ में रह जाता है, तो हाथ में जो लग गया था ना, वो गमछा पे पोंछ लेते हैं। एंड सेट बैक, और आराम से पीछे गाड़ी में बैठ जाते हैं। क्लोजिंग हिज आइज, आँख बंद कर लेते हैं। एंड पकरिंग हिज आईब्रोज एज थ्रो इन डीप थॉट, और अपने आईब्रो को, अपने भाव को इधर उधर चमका रहे थे, ऐसे लग रहा था कि वो कुछ गहरा सोच रहे हों। ही ऑल्सो क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स इन अ टिपिकली टेकेनी वे, रेस्टरिंग पीटी, और वो है ना अपना जो लिप है, टंग, लिप बोलिए, टंग जो है, जीभ है, उसको इधर उधर कर रहे थे, दबा रहे थे, ऐसे लग रहा था कि कुछ बहुत गहरा सोच रहे हो। और जैसे डेकेनी लोग करता है ना, मैंने ऊपर भी बताया था कि उन्होंने जो सिल्क कलर का पगड़ी बांधा था, लग रहा था डेकेनी खानदान से है, तो उसी तरह से वो भी अपने जो होंठ है, अपने जो जीभ है, उसको इधर उधर कर रहे थे, और लग रहा था कुछ गहरा सोच रहे हैं, बहुत चमका रहे थे, इधर से उधर, इधर से उधर। 19, मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, माँ दरवाजे पे खड़ी थी। हर फेस रैथ इन स्माइल, उनका जो चेहरा था एकदम स्माइल से खिला हुआ था। सी वेंट इन टू स्क्वेल्स ऑफ डिलाइट ओवर द किटन एंड मेड ए लॉट ऑफ फस ओवर नानू काका, वो बहुत आराम से, बहुत खुशी से किटन से मिलती है, बिल्ली से मिलती है, और फिर नानू काका से भी मिलती है। आई ऑल्सो फाउंड डैट सी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम, मैंने ये भी देखा कि मेरी माँ ने मेरा जो बेडरूम है ना, बेड, वो कहाँ, मेरे बेडरूम में नानू काका का बेडरूम इंस्टॉल कर दी है, लगा दी है, मतलब कि मेरा जो कमरा है उस कमरे में नानू काका का भी बेड लगा दी है। सो डैट आई हैड टू पुट अ चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरामदा, और मेरा बेड कहाँ कर दी है पता है, कि ताकि मैं अपना बेड कहाँ ले आऊँ, वरांदा में ले आऊँ। वरांदा जानते हैं, घर के चारों तरफ का एक तरह से एरिया हो गया, तो मेरा बेड बरामदा में, चारपाई मतलब कि चौकी लगा के अब मेरा बेड बरामदा में हो गया है, और मेरे रूम में अब कौन रह रहा है, तो नानू काका रह रहे हैं, मेरे मामा रह रहे हैं। 20, ए मदर इंसिस्टेंस, मतलब माँ के कहने पे मदर ने मुझे इतना इंसिस्ट किया, इतना कहा। आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम ऑफिस, इसीलिए मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली थी ऑफिस से। एंड इन आफ्टरनून, और दोपहर में, आई ड्रोव नानू काका टू नॉर्थ ब्लॉक, मैं नानू काका को लेके गया, कहाँ गया, नॉर्थ ब्लॉक, उत्तरी ब्लॉक में लेके गया। ब्लॉक मतलब एक तरह से मान के चलिए कुछ बहुत बड़ा ऑफिस है, जैसे कि इसी का, ये जो लड़का है बात कर रहा है, जो मामा नानू काका लगेंगे, तो ये लड़का अपने ऑफिस में लेके गया।
क्योंकि वो ऑफिस में काम करता है और वो किसके नीचे काम करता है, तो सचिव सेक्रेटरी के नीचे, और सचिव है, फिर वहाँ पे मंत्री लोग भी बैठते हैं। तो वो अपने ऑफिस में लेके गया, वो नॉर्थ ब्लॉक में लेके गया, ठीक है। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द कार पार्क। नानू काका गए मंत्री से मिलने अंदर और मैंने गाड़ी में इंतजार किया उनका। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुली मराठी स्वेर वर्ड। और वो 2 घंटे बाद आए और कुछ ना कुछ मुंह में बुदबुदा रहे थे मराठी में, मराठी भाषा में कुछ ना कुछ अजीब अजीब सा बुदबुदाते हुए आ रहे थे। आई डिड नॉट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपन। मेरी हिम्मत नहीं हुई पूछने की कि क्या हुआ वहाँ पे। एंड ड्रोव विदाउट सेइंग अ वर्ड। और मैं एकदम वहाँ से बिना कुछ पूछे गाड़ी चलाने लगा। ही कूल्ड डाउन इन अ लिटिल वाइल। और वो थोड़ी देर में फिर से शांत हो गए। दो एंड सेड, शांत होने के बाद वो क्या कहते हैं, कहते हैं 2 hours आई स्पेंड। 2 घंटे मैंने बिताए। 2 घंटे बाद आए थे तो 2 घंटे मैंने बिताए बींग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर। मुझे ना एक चपरासी से दूसरे चपरासी की ओर लोग भेज रहे थे कि जाइए उस चपरासी से मिलिए, जाइए उनसे मिलिए, जाइए मंत्री जी से पहले आपको इनसे मिलना होगा। ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर, और इस कॉरिडोर से उस कॉरिडोर, इस दरवाज़ा से उस दरवाज़ा। एंड इन द एंड, और लास्ट में सक्सीडेड इन गेटिंग अ डिप्टी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट। लेकिन लास्ट में मुझे मिला डिप्टी सेक्रेटरी से मिलने का मौका। तो उन्होंने मुझे क्या दिया, अपॉइंटमेंट दिया। मतलब डिप्टी सेक्रेटरी से मिलने का मौका मुझे मिला, इसका अपॉइंटमेंट मिला कि आप डिप्टी सेक्रेटरी से मिल सकते हैं, लेकिन कब, 3 days फ्रॉम नाउ, आज से 3 दिन बाद आप आइएगा। शेमफुल, ये बहुत शर्म की बात है, वेरी शेमफुल, बहुत शर्म की बात है। एंड देयर वॉज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स। एक्सप्लेटिव्स का मतलब होता है कि जब कोई लोग गुस्सा होता है ना, जब बहुत एंगर में होता है, तो लोग देखते हो अपने देहाती लोकल भाषा में आके गाली वाली देता है। पहले तो खूब इंग्लिश में झाड़ेगा, स्टूपिड हो, नॉनसेंस हो, फिर आएगा कुत्ता कमीना पे आ जाएगा, और फिर उसके बाद भी एकदम जिस लैंग्वेज में वो पला बढ़ा है उसमें एकदम गाली देने लगेगा। तो नानू काका भी मराठी, मतलब हो सकता है महाराष्ट्र साइड से रहे होंगे, तो मराठी भाषा में खूब अब शब्द बोले जा रहे हैं। इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग। जब भी भाषा की ज़रूरत उनको पड़ती है तो मेरे अंकल कहाँ चले जाते हैं, अपने मदर टंग, वो भाषा जिसमें वो जन्म लिए हों, जिसमें वो सीखे हों। ठीक है, तो ये हो गया। और हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। डैश वॉज कमिंग टू विजिट द नैरेटर फैमिली। कौन आने वाला था, नैरेटर जो कहानी सुना रहा है उसके घर में, कौन आने वाला था, नानू काका का नानू काका नहीं आने वाला था, तो नानू काका। द नैरेटर वॉज डैश ऑन प्रोबेशन। नैरेटर किस में था, प्रोबेशन में था। द नैरेटर वाज, यहाँ देखिए ऑन प्रोबेशन है ना, खुद नौकरी में था, मतलब कि वो खुद अभी सीख रहा था। अंडर सेक्रेटरी, ये क्या है, अंडर सेक्रेटरी, तो यहाँ पे ये लिख लेंगे। एक मिनट देखिए, अंडर सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी। नानू काका वाज टू स्टे फॉर। नानू काका कितने दिन तक रुकने वाले थे, उसकी माँ बोली थी ना 2 to 3 days बोली थी ना, 2 से 3 दिन। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू। नानू काका दिल्ली से यहाँ आए थे, किससे मिले, टू मीट अ मिनिस्टर, मंत्री से मिलने आ रहे थे, मिनिस्टर। डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट। किसने इन्फॉर्म किया अंडर सेक्रेटरी अबाउट द नानू काका विजिट। ठीक है, तो किसने बताया कि नानू काका अंडर सेक्रेटरी से मिलने आ रहे हैं, ये किसने बोला, मदर इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी और नानू। तो क्या हो जाएगा वो, उनका नेफ्यू, मतलब मदर सन, इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट। तो लिख दे मदर, यहाँ पे मदर होगा, माँ। द अंडर सेक्रेटरी हैड टू पुट अ चारपाई फॉर हिमसेल्फ इन द बैक वरांदा बिकॉज। अंडर सेक्रेटरी जो था, माँ ही बताई ना, अंडर सेक्रेटरी मतलब जो यहाँ पे काम कर रहा है,
जो बेटा है उसी को बोला गया है अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी है टू पुट चारपाई। अंडर सेक्रेटरी को अपना चारपाई अपने लिए बरामदा में रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि नानू काका का बेड उनके बेड में लग गया था। तो बिकॉज हिज नानू काका वॉज लिविंग, रह रहे थे, इन हिज बेडरूम, क्योंकि उसके बेडरूम में कौन रह रहे थे? नानू काका। नानू काका वॉज रिलेटेड टू द नरेटर्स एज ही वॉज हिज। नानू काका नरेटर से किस तरीके से, क्या रिश्ता है? तो नानू काका क्या है? अंकल है ना। अंकल और किसका? नेफ्यू, भतीजा का रिश्ता है कि नहीं है? क्वेश्चन आंसर। द न्यूज़ डेट मेड द मदर्स हैप्पी डिस्टर्ब हर सन, वाई वर देयर रिस्पॉन्स सो डिफरेंट। माँ ने जब बोला कि नानू काका आने वाले हैं तो माँ खुश थी, उनका बेटा नाखुश था। क्यों? दोनों में फ़र्क क्यों है? तो ये मैं क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में कराऊंगी। ठीक है, तो ये सब पार्ट मैं क्वेश्चन आंसर वाले में कराऊंगी और नेक्स्ट क्लास से हम पैराग्राफ 22 से पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं वर्ड मीनिंग भी लिखा दूँगी। ठीक है, जो इस क्लास में नहीं लिखा पा रही हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में वर्ड मीनिंग भी लिखा दूँगी, पीछे का भी। ठीक है, तो अब बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।